कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है इंतखाब आप खुद ही कर ले। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। महफिल थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने भी सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। ये जो तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा है ना, देख लेना ये तुम्हें एक दिन मौजज़ों के चश्मों तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब आप कुछ भी ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। इन काम अल्लाह को बहुत पसंद है। टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ करना, और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी न भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाया ना कर जाइएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बांट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा और फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। घबराया न कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती है। सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। अखबार की छोटी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है, और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाया कर देता है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ छोड़ कर देखे, अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजता है। हर मोड़ पे खुशियाँ तेरी झोली में आए, इतनी हो खुशियाँ कि तुमसे समेटी ना जाए। दिल से दुआ है मेरी खुदा से, गम तेरे मुकद्दर में तो क्या, तेरे तसव्वुर में भी ना आए। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार है अल्लाह को तुमसे। जब तुम माँ की मोहब्बत को नाप नहीं सकते तो क्या लगा इस अजीम रब की मोहब्बत का अंदाज़ा कर लोगे। वाकिफ़ हो जाओ, मोहब्बत ये है कि तुम अपने महबूब की हर रग से वाकिफ़ हो जाओ, उसके प्यार में छुपी नाराज़गी से, उसके गुस्से में छुपे प्यार से, उसकी उकताहट में छुपे डर से, उसके डर में छुपी आस से, उसके ज़िद में छुपे हक़ से, और उसकी मुस्कुराहट में छुपे दर्द से, यहाँ तक कि उसकी चलती सांसों के पीछे छुपी वजह से जो आपकी ज़ात होती है। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं।
اے اللہ ہمیں بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا نصیب فرما، آمین۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا نام بن کہے ہی ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ اب میں مایوس نہیں ہوا کرتی، اب ہر فیصلے اللہ پر چھوڑا کرتی ہوں۔ جب سے تھاما ہے ہاتھ اللہ کا، اب اپنی ہر دعاؤں میں اللہ کو ہی مانگا کرتی ہوں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔